में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट है। शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से, मार्केट के किंग से। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बिटकॉइन की सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जुलाई का दूसरा दिन है, नया महीना शुरू हो चुका है और 1,05,000 बिटकॉइन ने हिट किया था। पहले दिन बिटकॉइन के प्राइस में नमी थी, 1,06,000-7,000 की रेंज से 1,05,000 बिटकॉइन ने दिखाया और आज दूसरे दिन 1,09,000 पे बिटकॉइन वापस आ चुका है। और कहते हैं ना, मार्केट में दूसरे दिन कुछ अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं और अगर आप देखेंगे जुलाई मंथ की कैंडल जिस तरह का रूप, जिस तरह का मूवमेंट ले रही है, 1,11,980 कभी भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब भी ब्रेक होगा या नहीं होगा। होगा तो कितनी स्ट्रॉन्ग पावर से होगा, कहाँ जाके बिटकॉइन ठहरता है, और नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं इतना ही कहूँगा, 1,09,000 पे हम आ ज़रूर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी अलर्ट रहिएगा, ठीक है। हो सकता है एक यहाँ पे फिर से गेम हो जाए मार्केट के अंदर, ठीक है, शॉर्ट टर्म का लिक्विडेशन का। क्योंकि इस सिचुएशन में अब डेफिनेटली मार्केट में जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग्स की हैं, ठीक है। और हो सकता है बिटकॉइन उनको लिक्विडेट करने के लिए एक छोटा सा क्विक गेम कर दे। थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप लॉन्ग की सिचुएशन में हो तो। बाकी बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बिटकॉइन 1,09,000 पे ज़रूर आ गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे कि बिटकॉइन और कितना स्ट्रॉन्ग बना रहता है मार्केट में, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग मार्केट की सिचुएशन भी रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, नया महीना शुरू हो चुका है और जुलाई में ना कुछ अच्छी खासी अनलॉकिंग होगी। 3 बिलियन डॉलर्स के जो टोकन्स हैं वो अनलॉक होंगे इस जुलाई मंथ के अंदर। कौन कौन से टोकन है और कब कब अनलॉक होंगे, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो फॉलोइंग नोटेबल टोकन अनलॉक विल हैपन इन जुलाई, जिसके अंदर 52 मिलियन डॉलर्स की अनलॉकिंग होगी। एप्टोस की 47 मिलियन डॉलर, सारोस, ZRO, ARB, ENA, JTO, अवेल, GPS, ऑप्टिमिज्म, स्टॉकनेट। तो ये है वो डिटेल जिसके अंदर आपको ये सारे टोकन्स अनलॉक होते दिखेंगे। 12 जुलाई को एप्टोस अनलॉक होने वाला है, ठीक है। 20 जुलाई को ZRO, ENA की अनलॉकिंग 2 जुलाई की है, यानी आज की ही। और 23 जुलाई अवेल, 31 जुलाई ऑप्टिमिज्म, सारोस 19 जुलाई, 16 जुलाई आर्बिट्रम, 7 जुलाई जीटो, 16 जुलाई गो प्लस एंड 15 जुलाई स्टॉकनेट। तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं। मोगो ने अप्रूव किया है $50 मिलियन BTC एलोकेशन एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। मोगो एक कनाडा बेस्ड फिनटेक कंपनी है, लिस्टेड ऑन नैस्डैक, हैज़ ऑथराइज अब $50 मिलियन फॉर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रेटजी। तो मोगो ने अप्रूव किया है $50 मिलियन BTC एलोकेशन एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक। कुछ और अपडेट्स हैं डीफाई डेवलपमेंट की तरफ से। डीफाई डेवलपमेंट ने रेज किया $112 मिलियन फॉर बायबैक। एक नैस्डैक लिस्टेड फर्म है विद क्रिप्टो ट्रेजरी स्ट्रेटजी फोकस ऑन सोलाना हैज़ इंक्रीज इट्स कन्वर्टेबल नोट ऑफरिंग $112 मिलियन with a 25 million upsize option, and the firm will allocate 75 million for stock buyback deal and use to remainder for general पर्पज़। इसके अंदर अगर हम बात करें एक्सपेंडिंग इट सोलाना होल्डिंग, और कंपनी के पास ऑलरेडी है ना, हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड 6 लाख सोलाना दिस ईयर। 6 लाख सोलाना कंपनी ने ऑलरेडी परचेज। कुछ अपडेट है बाउंस बिट को लेके। बाउंस बिट टू लॉन्च टोकनाइज स्टॉक इन Q4, ए सी डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म, जिसको आप BB बोल सकते हैं, अनाउंस दैट इट विल लॉन्च टोकनाइज स्टॉक इन Q4। कुछ अपडेट है पैनकेक स्वैप को लेके। पैनकेक स्वैप $325 बिलियन जून वॉल्यूम हिट रिकॉर्ड हाई। जून की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, केक यानी पैनकेक स्वैप का एक रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिला है, और ये अच्छा इंडिकेशन। एंड द मल्टी चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स रीच अ रिकॉर्ड $325 बिलियन
in trading volume in June, its highest monthly total in 5 years. आप देखो, इट्स हाईएस्ट मंथली टोटल इन 5 years. एक ऐसा महीना जो 5 साल में ऐसा महीना निकला जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और $325 बिलियन। अगला अपडेट है केबीसी बैंक की तरफ से, एक और बैंक की न्यूज़। एंड द केबीसी बैंक टू ऑफर बीटीसी एंड इथीरियम इन्वेस्टमेंट वाया बोलेरो प्लेटफॉर्म। केबीसी बेल्जियम लार्जेस्ट बैंक, अभी हमने कल परसों जर्मनी के लार्जेस्ट बैंक की बात की थी, एंड द केबीसी बेल्जियम का लार्जेस्ट बैंक है, प्लान टू अलाउ रिटेल कस्टमर टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एंड इथीरियम थ्रू इट्स बोलेरो प्लेटफॉर्म लेटर दिस ईयर। क्या प्रोवाइड कर रहा है? बिटकॉइन इथीरियम की इन्वेस्टमेंट अपने रिटेल कस्टमर्स को लेटर दिस ईयर थ्रू इट्स बोलेरो प्लेटफॉर्म। ये कौन अनाउंस कर रहा है? केबीसी बैंक, जो बेल्जियम का लार्जेस्ट बैंक है। अगला अपडेट है सोल स्ट्रेटजीज की तरफ से। सोल स्ट्रेटजी डेलीगेट ओवर 3.7 मिलियन सोलाना फाइल फॉर नेस्डेक लिस्टिंग। टोरंटो बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, हमने पहले ही बात किया। और सोल स्ट्रेटजीज रिपोर्टेड ऑन एक्स दैट it has delegated more than 3.7 million Solana to its validators, and an increase of 1,63,000 from crypto adoption बढ़ रहा है। and the Binance Pay team up with Lizy to enable crypto payment across French Riviera. The Binance Pay has teamed up the French fintech company Lizy, ठीक है, to support crypto payment at more than 80 business across the French Riviera. Binance Pay ने एक ये पार्टनरशिप की है, और क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रिप्टो अडॉप्शन किस तरह से बढ़ रहा है, इस न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, कुछ अपडेट्स हैं वेलर की तरफ से। वेलर लॉन्चेस 8 न्यू क्रिप्टो ईटीपी ऑन स्वीडन स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट। वेलर की अगर मैं बात करूं, ए सब्सिडायरी ऑफ डीफाई Technologies has launched 8 SEC-dominated crypto ETP in Sweden, covering assets like BCH, Leo, OKB, Pol, Algo, File, ARB और STX। अगला अपडेट है H100 की तरफ से। H100 add 47 बिटकॉइन ट्रेजरी। सेकंड गुड न्यूज़, एक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और एक कंपनी ने खरीद लिया। H100 की पहले भी हमने बात की, और स्वेडिश हेल्थ टेक फर्म है ये, और अनाउंस किया है कि 47 बिटकॉइन ऐड किए अपनी ट्रेजरी में, और टोटल होल्डिंग पहुंच गई है 247 की। अगली अपडेट है जीनियस ग्रुप की तरफ से। जीनियस ग्रुप एक्सपेंड बिटकॉइन होल्डिंग टू 120। Genius Group, an AI-powered Bitcoin-first education company, announced that it increased its Bitcoin BTC treasury by 20% to 120 BTC of July 1. And the company aimed to expand its holding to 1000 BTC within the next 6 months. बात करेंगे स्वेडिश क्रिप्टो ब्रोकर की, जिसका नाम है K33, एड 10 BTC टू ट्रेजरी और टारगेट 1000 बिटकॉइन। एक और अच्छी न्यूज़, फोर्थ गुड न्यूज़, स्वेडिश क्रिप्टो, ये भी स्वेडिश कंपनी, और स्वेडिश की कंपनीज फर्म्स भी अब कहीं ना कहीं नाम निकल के आ रहे हैं, और अनाउंस इट्स ऑफिशियल वेबसाइट दैट इट हैज़ एक्वायर्ड 10 BTC फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन। 10 बिटकॉइन यहाँ पे परचेज किए हैं $1 मिलियन के। द फर्म नाउ होल्ड 35 बिटकॉइन। अगली अपडेट है रिपल की तरफ से। रिपल ने पार्टनरशिप किया विद फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ओपन Paid, a digital payment protocol. It has partnered with financial infrastructure provider OpenPay to improve access to fast and compliant cross-border payments. आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।